विचार करो, जो कृष्ण केवल वृंदावन में मोर पंख लगाकर खड़े हो जाते थे, तो वेणु गीत में श्लोक आता है कि केवल ब्रज की व्रजांगनाएं नहीं, देवलोक की देवांगनाएं भी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए लालायत हो जाती थीं। और आज वही कृष्ण जब दूल्हा बने तो विचार करो कितने सुंदर नहीं लग रहे होंगे। जो कृष्ण ब्रज में खड़े होकर केवल मोर पंख लगाते थे। ये तो वही हुआ महाराज कि स्त्री यदि प्रकृति रूप से, प्राकृतिक रूप से सुंदर है और यदि कहीं श्रृंगार कर ले तो महाराज और भी बढ़िया दिखने लगती है। उसी तरह ठाकुर जी तो सुंदर थे, किंतु भगवान ने सोचा आज हरण करने जाना है तो जरा स्वरूप भी वैसा बनाना पड़ेगा। इसी कारण तो मेरे गोविंद के स्वरूप को देखकर सखियां पागल पहले भी होती थीं। इसी कारण तो संतों ने, प्रेमियों ने, दीवानों ने कहा, यदि कन्हैया तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। हे गोविंद, यदि कहीं तुम लली होते, सखी होते, तो लोग वारी वारी अपने गले काट काट कर डाल देते। अरे लाला इतने सुंदर। आज ठाकुर जी ने दूल्हा को स्वरूप धारण कियो। मेरे गोविंद रथ पर बैठकर जा रहे हैं रुक्मणी का हरण करने के लिए। और जैसे ही रुक्मणी का देखा कि गौरी मंदिर में रुक्मणी मैया पूजन कर रही है और गौरी मैया से यही कह रही है कि अभी तक हमारे प्रीतम नहीं आए, अभी तक हमारे गोविंद नहीं आए, पूजा में जरा टाइम लगा रही है बार बार। और यहाँ पे शिशु है, रुक्मी के द्वारपाल खड़े हैं, भैया कहीं से कोई आ ना सके, कहीं से कोई जा ना सके, एकदम चौकन्नी व्यवस्था है, कहीं से कोई आना जाना सब एकदम। महाराज द्वारपाल खड़े भये हैं और सभी सैनिकों बीच से ठाकुर जी का रथ पहुंच गया। और जैसे ही मेरे गोविंद का रथ पहुंचा, अब जो द्वारपाल खड़े थे ना रुक्मणी मैया की रक्षा करने के लिए कि कहीं कोई इसको चुरा कर ना ले जाए, क्योंकि रुक्मी को पता था कि ब्रज का कोई ग्वाला, ब्रज का कोई चोर द्वारिका में आकर रहने लगा और उस चोर से मेरी बहन का प्रेम हो चुका है, क्योंकि दिन रात उसके बारे में सुनती है। जब हम भी ज्यादा कथा सुनते हैं तो घर वाले कहने लगते, भैया आजकल ज्यादा ही कथा सुनी जा रही है, क्या घर पे रहोगे या वैरागी बन जाओगे। कथा सुनने का एक और प्रमाण है, यदि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, हम बार बार ठाकुर जी की कथा में लीन हो जाए, जहां भी उनकी चर्चा हो तो आपको मानो लगे महाराज हमारा प्रीतम मिल गया, तो दूसरी पहचान है कि हमें कृष्ण से प्रेम हो गया है। आज ठाकुर जी की चर्चा सुनकर रुक्मणी ठाकुर जी से प्रेम करने लगी, तो रुक्मी को लगा कहीं आकर मेरी बहन का हरण ना करके ले जाए। इसी कारण बहुत सारी सेना भेजी द्वारपाल। और भगवान को तो पता था ये द्वारपाल ना कटारियों से न तलवारों से, यदि इन द्वारपालों को मारना है तो राधा गोविंद की एक मुस्कान से। अब महाराज ज्यों ठाकुर जी का रथ पहुंचा, रथ से मेरे गोविंद उतरे ही थे कि ठाकुर जी ने मुस्कुरा दिया। और ज्यों ठाकुर जी ने मुस्कुराया महाराज, द्वारपाल देखने लगा ये कौन आ गया। एक ने कहा भैया ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात करोड़ों करोड़ कामदेव आज स्वरूप लेकर धरती पर प्रकट हो गए। एक ने कहा भैया कामदेव की बात कर रहे हो, मेरे को तो लग रहा है जिसने कामदेव को भी बनाया साक्षात स्वयं पर ब्रह्म नारायण आ गए। एक ने कहा भैया ये जो भी हो, चाहे कामदेव को अवतार हो, चाहे स्वयं नारायण हो, कोई भी हो, किंतु जो भी है बहुत सुंदर। एक द्वारपाल ने कहा अरे छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, सुंदरता छोड़ो, ये बताओ इसकी सुंदरता में तुम्हें क्या क्या बढ़िया लग रहा है। एक द्वारपाल ने कहा इसके हमें घुंघराले बाल बहुत बढ़िया लग रहे हैं।
एक ने कहा, रे द्वारपाल, बाल तो छोड़, इसकी जरा चाल तो देख, कितनी मतवाली है। मतवाली या की चाल मेरो यशोदा को लाल। किसी ने कहा बाल देखो, किसी ने कहा चाल देखो, किसी ने कहा बाल चाल छोड़ो, या को जो पीतांबर है वो देखो कितनू सुंदर। एक ने कहा पीतांबर छोड़ो, ये जो गले में मोतियों की माला पहने हैं, देखो इसके घुटने से जब लग रही है तो यहां से वहां हो रही है, और जब माला यहां से वहां हो रही है तो एक द्वारपाल ने तो कहा हमसे बढ़िया तो ये माला है जो इसके गले में पड़ी है। किसी ने कहा कमरबंद देखो, किसी ने कहा बाल देखो, किसी ने कहा चाल। सारे द्वारपाल ठाकुर जी के रूप माधुरी में खो गए, बेहोश होते जा रहे हैं, तलवार चलाना भूल गए। जीव के जीवन में कृष्ण प्रेम यही तो है जो आपके स्वभाव में परिवर्तन कर दे। प्यारे कृष्ण नाम वही है जो आपके स्वभाव को बदल कर रख दे। जो दुष्ट को, जो दुरात्मा को महात्मा बना दे, वही गोविंद का नाम है। जो डाकू को वाल्मीकि जैसे को महाराज ब्रह्म के तुल्य बना दिया, यही वो कथा है, याद रखिएगा। गोविंद का नाम, गोविंद का स्वरूप जीव के स्वभाव बदल देता है। मैंने कई प्रमाण ऐसे देखे हैं, जब तक लोग कथा से नहीं जुड़ते तो उनका जीवन बड़ा नीरस रहता। दिन रात धन कमाना, परिवार, पुत्र, पैसे, बस यही उनकी जिंदगी है। कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक मैंने देखे, सुबह उठकर ही उनका पाठ होता है तो कौन सा होता है? पासबुक पाठ। आज कितने आए, कितने गए, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ। अरे वो तो महाराज जो यदि प्रारब्ध में है तो वो तो मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी प्रयास करिए। जो ठाकुर जी ने यदि लिख दिया है ये मिलना है सो मिलेगा, किंतु यदि याद करने वाली वस्तु, देखिए हम क्या करते हैं, जो मिटने वाला होता है उसका चिंतन करते हैं। जो वास्तव में मिटने वाला है, धन मिटने वाला है, पत्नी, परिवार, पुत्र, मकान, दुकान, ये मिटने वाले हैं, किंतु हम दिन रात इन्हीं सब बातों का चिंतन करते रहते हैं। और वास्तव में जो मरने के बाद हमारे साथ जाएगा, उस गोविंद को हम 24 घंटे में से आधा घंटे, 1 घंटे याद कर लिया तो बड़ी बात है। आइए, ये भले कड़वा हो सकता है किंतु ये सच है। कितनी बार सुबह उठते हो तो महाराज लोगों की सुबह अखबार की गंदी गंदी खबरों से होती, राधे राधे से नहीं होती। कई जगह तो मैंने देखा है लोग बिस्तर पे पड़े पड़ी चाय पी लेते हैं, उसका नाम भी रख दिया लोगों ने बेड टी। बेड यानी बिस्तर और बेड यानी बुरा। अब बेड टी पी, फिर उसके बाद भैया अखबार लेके आओ, आज कितने मरीज पॉजिटिव निकले, अच्छा 90,000। ए महाराज फिर फोन लगाएंगे, पढ़ी पढ़ाई खबरें बताएंगे, देखो आज ये हो रहा है। फिर उसके बाद नाश्ता। देखिए सुबह से आप स्वयं विचार करिए, सोकर उठने के बाद में आपने एक बार भी मुख से राधे राधे नहीं कही, और दुनिया भर की तमाम समस्याएं पढ़नी अखबार से, आपने सुबह उठते साथ ही मन अपवित्र कर लिया। वो तो ठाकुर जी की कृपा समझो कि इतने इतने धार्मिक चैनल हैं जो प्रातः काल लगाओ, कभी संत वाणी, कभी भगवंत वाणी, कभी ठाकुर जी के भजन, कम से कम तुम नहीं गा सकते तो ये ठाकुर जी की कृपा से ये जो मीडिया है आपके कानों में गोविंद का नाम डाल देता है। और ऐसे समय में, मैंने कल भी कहा था, ऐसे समय में तो बड़ा साधुवाद है, बड़ा धन्यवाद है आस्था परिवार को कि कम से कम लोगों को घर बैठे इतनी दिव्याति दिव्य कथाओं का आनंद दे रहे हैं। विचार करिए, जहां कोरोना काल में लोग अपने घरों पर हैं, किंतु ये टीम जा जा करके लाइव टेलीकास्ट कर रही है, कहीं विशेष प्रसारण, कहीं जो भी, जो जिसकी जो सुविधा है। क्यों?
और कहीं ना कहीं भले इनके मन ये हो कि हम चला रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं ठाकुर जी की नजर इन पे भी है कि भैया चलो, तुम दुनिया वालों को सूट नहीं कर रहे, तुम गोविंद की कथा गाने वालों को सूट कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी उद्धार होगा ही। ये सब कर्म 3 घंटे तो दे रहे, भले कैसे ही सही। इसी कारण याद रखिए, हमारा हर पल हर क्षण नहीं तो कम से कम कुछ पल, अरे कम से कम प्रातः काल तो ठाकुर जी का चिंतन करो। आज भगवान का वो दिव्याति दिव्य स्वरूप, जिस स्वरूप को देखकर द्वारपाल पागल हो रहे हैं। किसी ने कहा स्वभाव भूल गए, स्वभाव को बदलने का काम करती है मेरे गोविंद की कथा। दुष्टता से हमारी सज्जनता को यदि बनाने का काम करती है तो वो मेरे गोविंद की कथा है। आज रुक्मणी मैया गौरी मंदिर में पूजन कर रही थी, गोविंद पहुंच गए और मेरे गोविंद ने रुक्मणी का हरण किया, रथ पर बिठाया, विवाह हुआ। भगवान की पहली शादी हुई रुक्मणी मैया के साथ। भागवत में वर्णन आता है, सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, ठाकुर जी की 1 2 नहीं 16,108 शादी हुई। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ। कहते हैं ठाकुर जी ने जब रुक्मणी के साथ विवाह किया, भागवत में वर्णन आता है, गोविंद का दूसरा विवाह जामवंत की बिटिया जामवती। कहते हैं राजा सत्राजित हुए, जिनके पास में समंतक मणि थी और मणि का स्वभाव था नित्य सोना पैदा करती थी। अब अलग अलग भागवतकार अलग अलग लिखते हैं, कोई कहते भैया इतने मन, कोई, किंतु भागवत में ये लिखा है कि मणि का स्वभाव था कि नित्य सोना प्रकट करती थी। अब सोना प्रकट करती थी, कितना करती थी? बोले 1 मन यानी 40 किलो। मान लें 40 किलो सोना, कम होता है? अरे महाराज, किसी के घर में रोज इतना सोना आए तो वो तो क्या करेगा, वो सोता ही रहेगा। क्या करना, सोने के ढेर लग रहे हैं, आए डेली, मणि से कहा जरा पैदा कर दो, 40 किलो ढेर लग गए। हाँ, दूसरे दिन फिर प्रातः काल हो, बोले हाँ जरूरत। कथा यहाँ पर ये संकेत दे रही है कि जरूरत से ज्यादा धन यदि घर में आ रहा है तो उसे समाज कल्याण के लिए दान करिए। यदि भगवान आपको जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं तो बहुत दिया है। सोना पैदा करने का मतलब क्या है? समंतक मणि सोना पैदा कर रही है का मतलब ही ये है कि जीव के पास यदि कम परिश्रम में बहुत ज्यादा ठाकुर जी दे रहे हैं तो समझिए उनकी कृपा से आ रहा है। आपने कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में या इस जन्म में ऐसा दान किया, ऐसा पुण्य किया जिसके फलस्वरूप आपको मिल रहा है। और यदि आपको मिल रहा है, वहां से आपको मिला है, ये मिलने की श्रृंखला कहां से शुरू होती है? भगवान नारायण के यहां से। क्योंकि उनकी जो पत्नी है, जो दासी है, जो चरण दबा रही है, वो कौन है? लक्ष्मी मैया। तो ठाकुर जी कहते हैं लक्ष्मी से, बोले चाहो आज इसके यहाँ थोड़ा कृपा कर दो ना, इसने देखो ना इतना पुण्य किया, इतना फल किया, इतना दान किया है। अब जब दूसरे आते तो ठाकुर जी फिर कहते आप आज इसके यहाँ चले जाओ ना, देखो ये कितना कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है। और याद रखिएगा, लक्ष्मी हमेशा जाती है भगवान नारायण के आदेश पर ही, अकेली कभी नहीं जाएगी। शास्त्र कहते यदि अकेली आएगी तो लक्ष्मी देवी का वाहन क्या है? उलूक वासनी। काहे पे बैठती है? उलूक यानी उल्लू। और यदि कहीं लक्ष्मी मैया अकेली आएगी महाराज तो अकेले कभी मत बुलाना। और उल्लू हमेशा देखिए, उल्लू का काम क्या है? बोले रात में दिखता है, दिन में उसे दिखता नहीं है। और उल्लू पर बैठकर आने वाली लक्ष्मी यदि आ रही है तो समझिए हमारे घर में जरूर कोई ना कोई पाप कर्म से, बुरे कामों से धन आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में ऐसा ही धन आ रहा, हम ऐसे पद पर बैठे हैं,
ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा व्यापार है, ऐसा व्यवसाय है, तो शास्त्र कहते हैं ऐसे धन का दशांश दान करो। यदि आपका सद कार्यों से, सदमार्गों से धन आ रहा है तो उसका दशांश दान करिए। और यदि कदाचित पाप से, बुरे मार्गों से धन आ रहा है तो पहले तो वो मार्ग बंद करिए। और यदि उसके बाद भी कोई उपाय नहीं है तो शास्त्र कहते हैं फिर उस धन का 50वां हिस्सा दान करिए समाज कल्याण के लिए, चाहे विद्यालयों के लिए, चाहे औषधालयों के लिए, चाहे कथाओं के लिए, गौ, जहां आपको मन करे कि देना है, जहां आपको लगे कि हाँ यहां देना सार्थक है, तो उस स्थान पर उसका दान करिए। आज समंतक मणि जो 40 मन सोना पैदा कर दी थी, जरूरत से ज्यादा धन, याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा धन व्यक्ति का जीना दुश्वार कर देता है। क्या बहुत ज्यादा धन जब आता है ना तो महाराज झगड़े की वजह वही बनता है, भाई भाई में झगड़ा करा देता है, पति पत्नी झगड़ा कर लेते हैं उस धन के बल पर। जरूरत से ज्यादा धन यदि घर में आ रहा है और यदि वो कलह का कारण बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दान में कमी है। आज माँ एक ही कोख से 2-2 बेटों को जन्म देती है, उन्हीं के लिए कमाती है, बड़ा करती है, किंतु जब वो बड़े होकर अलग होते हैं तो वो किस बात को लेकर अलग होते हैं कि इतना तेरा, इतना मेरा, संपत्ति। यानी कहीं ना कहीं वो धन आपके बेटों को भी जुदा कर देता है। तो याद रखिए, यदि आप भी चाहते हैं बेटे संस्कारी हो, घर में कलह ना हो, जरूरत से ज्यादा यदि भगवान दे रहे हैं तो, और सबसे बड़ी संपत्ति सुमति है। और सुमति कहां से मिलेगी? सुमति मिलेगी महाराज आपको केवल और केवल दान पुण्य कर्म करने से। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, जहां पर 2 भाई भी रह रहे हैं तो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, जहां 4 भाई भी, कई घरों में हमने देखा है कि परिवार 50-50 लोगों का है और इतने बढ़िया से रहते हैं महाराज। और कई घरों में तो एक अकेला बालक भी अपने माता पिता से अलग होकर रहता है। क्यों? कारण धन। दूसरा कारण, पहला तो धन हो गया और दूसरा कारण हो गया हमारे द्वारा बालक में वैसे संस्कार नहीं दिए गए कि वो हमारी सेवा करे। और ये सबकी बदौलत क्या है? बोले जो आपने दिन रात बैंकें भरी हैं, अलमारियां तिजोरियां भर तो ली महाराज, किंतु ये विचार नहीं किया कि आखिर इस धन का सदुपयोग कैसे हो। आज राजा सत्राजित के पास घर तो भरा है किंतु महाराज मन नहीं भरा। और याद रखिए, सबसे बड़ा दरिद्री वही है, सबसे बड़ा गरीब वही है जिसका घर भर गया किंतु मन नहीं भरा। शास्त्र कहते हैं वही सबसे बड़ा दरिद्र है। आज राजा सत्राजित को भगवान कृष्ण को पता चला। राजा सत्राजित के पास ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा, बोले भैया तुम्हारे यहाँ पर मणि है, जरा इतना धन होता है सोना, इसे प्रजा के पालन के लिए यदि हो सके तो जमा करा दो, जरा प्रजा का पालन होगा, कल्याण होगा राजकोष में। आज राजा सत्राजित ने मना कर दिया। बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों से यदि कोई याचक याचना करे तो महाराज यदि मना कर रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं उसके घर में जो, क्योंकि भगवान भास्कर बिना परिश्रम के धन कमाया था ना, राजा सत्राजित ने केवल भगवान भास्कर को आराधना किया, तप किया और मणि मिल गई, तो दान नहीं किया। और जब दान नहीं किया, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कथा आती है कि राजा सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर जंगल गया आखेट को शिकार खेलने। अब शिकार करने जब गया तो कहते हैं एक शेर के साथ में भीषण युद्ध हुआ
और युद्ध के बाद सत्राजित का भाई प्रसेन मारा गया। मणि पड़ी है जंगल में। जामवंत नाम के एक भालू थे, उसे अपनी कुटिया में लेकर आ गए। कहते हैं कुटिया में लेकर गए और जामवंत जी की बिटिया थी जामवती, तो जामवती से कहा, ले आज से मणि तेरी हो गई, मैंने तुझे दे दी। अब महाराज ये सब हो गया, इतने में बात द्वारिका में फैल गई कि भैया देखो द्वारिका के राजा कहलाने वाले द्वारिकाधीश और एक मणि के पीछे भाई को मरवा दिया। सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। भागवत में चर्चा आती है, आज कृष्ण अपनी कानों से निंदा सुन रहे हैं और निंदा सुनकर भी मेरे गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। प्यारे याद रखिए, जो निंदा सुनने के बाद भी मुस्कुराए, दुनिया में यदि कोई ऐसा है तो मेरे गोविंद ही है। यदि आपको कोई रे कहकर बात कर दे तो महाराज आप एक झापड़ छोड़ देते हो। आज ठाकुर जी को लोग चोर कहकर पुकार रहे हैं, ऐसा कलंक लगा रहे हैं चोरी का झूठा, उसके बाद भी मेरे गोविंद मुस्कुरा रहे। जो निंदा सुनने के बाद भी मुस्कुराए, यदि कोई ऐसा है तो मेरे ठाकुर जी ही हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इसी कारण तो भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार माने गए हैं। पर ब्रह्म यदि कोई माना है तो पूर्ण जो है वो कृष्ण है। और भगवान जो भी लीला करते हैं, ठाकुर जी हर लीला में बड़ी, इसी कारण पूर्ण है। जो निंदा सुनने के बाद भी मुस्कुराए वो पूर्ण है। जो ब्रज बालाओं के बीच में रहकर माखन चोरी की लीला करे, उसमें भी ठाकुर जी बढ़िया लगे। इसी कारण तो संतों ने कहा है, विदेशी विचारकों ने कहा है, फिलासफरों ने कहा है कि यदि भारत में कोई पूर्ण है तो वो केवल कृष्ण ही है। जिन्होंने जीवन की मानो एक पूरी फिलॉसफी बता दी हो कि आखिर जीव को करना क्या चाहिए। और भागवत कहीं ना कहीं जीव के कर्म से नहीं, श्रीमद् भागवत कहीं ना कहीं हमारे चिंतन का विषय है। हमें रहना कैसे है, ये तो रामचरितमानस में कूट कूट के भरा है। किंतु श्रीमद् भागवत में एक ही बात कही गई, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, एक चाहे वो अर्जुन हो, प्रपन्नता की, शरणागति की बात है। और जब कृष्ण के प्रपन्न हो जाएंगे हम, तो जो उनका स्वभाव है वो हमारा भी स्वभाव एक ना एक दिन बनेगा। जो कृष्ण प्रेमी होते हैं, बोले भैया बड़े बड़े रस भरे रहते हैं, उन्हें तो कुछ कह भी दो ना तो वो तो राधे राधे ही बदले में देते हैं उन्हें। आज ठाकुर जी की निंदा हो रही है किंतु उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाते हुए भी हमारे कन्हैया उतने ही बढ़िया लग रहे हैं जितने बढ़िया निंदा सुनते समय लग रहे हैं। कोई फर्क नहीं जीवन में। यदुवंशियों का जब उद्धार हुआ तो भी भगवान मुस्कुराते ही रहे। अच्छा देखिए, भगवान के जीवन से एक शिक्षा तो लेनी चाहिए कि जीवन में भले कुछ हो जाए भैया, किंतु अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़नी चाहिए। मुस्कुराते रहिए, जहां रहिए, कष्ट में रहिए, कृपा में रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भगवान हमेशा मुस्कुराते ही रहे। कहते ना, भगवान नाचते हैं तो बढ़िया लगते हैं, 56 भोग खाते हैं तो बढ़िया लगते हैं। राम जी यदि नाचने लगेंगे तो लोग कहने लगेंगे, बताओ राम जी नाच रहे हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। बुद्ध यदि खड़े होकर बांसुरी बजाने लगेंगे तो लोग उंगली उठाने लगेंगे। परशुराम का यदि क्रोध शांत हो जाएगा तो वो फिर परशुराम काहे के। किंतु ठाकुर जी भैया तपस्या करें तो बढ़िया लगे, कालिया नाग को नाथें तो बढ़िया लगे, नाचें तो बढ़िया लगे, बांसुरी बजाएं तो बढ़िया लगे। आज निंदा सुन रहे हैं तो भी मेरे गोविंद बढ़िया लग रहे हैं। कानों से निंदा सुनी। भागवतकार कहते हैं, भागवत में लिखा है कि भगवान आज मणि को खोजने जंगल गए।
और जब ठाकुर जी मणि खोजने गए तो कुटिया में क्या जाकर देखा, जाम्बती नाम की कन्या हाथ में मणि लेकर उछाल रही, खेल रही थी। कन्हैया ने कहा ये मणि वापस कर दीजिए। जाम्बती दौड़ी दौड़ी अंदर गई, अंदर से जामवंत जी आ गए। और ये जामवंत जी कौन है? रामा अवतार वाले जामवंत जी। कहते हैं त्रेता युग में राम रावण का, राम जी ने कुंभकर्ण, रावण लक्ष्मण जी ने मेघनाथ, हनुमान जी ने पूरी राक्षसी सेना, सबने सबसे लड़ाई की, युद्ध किया, किंतु बस भगवान जामवंत जी किसी से युद्ध नहीं कर पाए। तो जब रावण मर गया, सब हो गया, तो जामवंत जी ने राम जी से कहा प्रभु दो दो हाथ हमारी और आपकी हो जाए क्या? तो राम जी मुस्कुराए, बोले भैया ये मर्यादित अवतार है, मैं यहां राम बन के आया हूं, पता है ना। तो बोले प्रभु फिर मैं झगड़ा नहीं कर पाऊंगा। बोले बिल्कुल होगा। कब? बोले द्वापर में, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। आज वही राम श्याम बनकर आ गए। और महाराज ऐसा युद्ध हो रहा है, कभी कन्हैया जामवंत को नीचे जमीन पर गिराते हैं और कभी जामवंत जी ठाकुर जी को जमीन पर गिराते हैं। ये महाराज मल्ल युद्ध हैरो है। कभी एक ठाकुर जी मारे, एक कभी जामवंत जी मारे। कभी ठाकुर जी नीचे हैं, ऊपर जामवंत है, कभी जामवंत जी नीचे, ऊपर ठाकुर जी। युद्ध चल रहा है। अब कहते एक दो दिन नहीं, जब 27 दिनों तक लगातार युद्ध हुआ, कन्हैया की भी नस नस ढीली पड़ गई और जामवंत जी की भी। तो जामवंत जी समझ गए जरूर ये राम ही हैं जो श्याम बनकर आए हैं। जामवंत जी ने कहा जरा सही सही बताइए आप हैं कौन? बोले भैया तुरंत भगवान ने अपना मूल रूप प्रकट किया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, प्रभु नारायण ने दर्शन दिया। जामवंत जी ने कहा प्रभु जय हो प्रभु, मेरे से बड़ी गलती हो गई, कोई सेवा करूं आपकी? बोले इतनी 27 दिनों से मेरी सेवा कर रहे हो, नस नस ढीली कर दी, अब और क्या सेवा करना चाहते हो? ठाकुर जी का अंग अंग दुख रहा है। आज जामवंत जी चरणों में प्रणाम किए, बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए। बोले देख जो भी होता है मेरी मर्जी से होता है, चिंता मत कर। आज कहा ये मणि हमें प्रदान कर दीजिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये मणि तो मैंने अपनी बिटिया को दे दी है, यदि आपको मणि का अधिकारी बनना है तो जामवती के साथ विवाह करना पड़ेगा। तो आज कन्हैया का दूसरा विवाह मणि के कारण जामवती के साथ हो गया, क्योंकि जामवती के जब पति बने ठाकुर जी की तो मणि कन्हैया की हो गई। अब महाराज जो द्वारिका वाले अभी कन्हैया की निंदा कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, वही द्वारिका वाले क्या कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था भगवान द्वारिकाधीश ऐसा कर ही नहीं सकते। बताइए ये दुनिया है कितने जल्दी बदल गई। इसी कारण कहते हैं ना संसार का भरोसा नहीं, जो हर पल सरक रहा है, जो हर पल हर क्षण हमारे विचार खिसक रहे हैं। इसी कारण तो शास्त्रों ने, भागवत ने कहा ना, समय का कोई भरोसा है। हम 3 बजे कथा में बैठते हैं, जब उठते हैं 7 बजे, तो क्या 7 बजे हमारा स्वरूप, हमारा शरीर वैसा रहता है जब हम 3 बजे बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। हर पल जो बदल रहा है। इसी कारण शास्त्रों ने भागवत जी के मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कहा, और ये कहा कि सत्य वही है जो परम है। हमारे आपके द्वारा कहा गया जो भी सच है वो हर पल झूठ हो रहा है। आपने यदि किसी को घड़ी में टाइम बताया कि अभी 3 बजा है, और यदि आधा घंटे बाद उसने पूछा तो आप कहोगे अब 3:30 बज गया। क्यों? क्योंकि हर पल वो सरक रहा है। आपके द्वारा कही गई सत्य बात भी हर पल झूठ हो रही है। इसी कारण दुनिया की कोई वस्तु सत्य नहीं है, हर पल सरक रही है, हर पल झूठी हो रही है। इसी कारण मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि। आज भगवान ने भी
जाम्बती का जब वापस मणि लेकर आए तो वही दुनिया जो पहले कह रही थी कि भगवान बताओ द्वारिका के राजा कहलाने वाले, और एक मणि के पीछे भाई को मरवा दिया, वही दुनिया बदल गई। क्या कहने लगी, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि द्वारिका के राजा ऐसा कर ही नहीं सकते। इसी कारण हमारे सनातन धर्म में बार बार सत्य पर प्रकाश डाला है, सत्य का खोजी रहा है। आज भगवान मणि लेकर आए, कहा भैया राजा सत्यराजित ये मणि ले लो। कहा प्रभु क्षमा कर दो, मैंने आप पे चोरी को झूठो कलंक लगाए हो। कहा नहीं रख लो। कहा नहीं प्रभु, ये मणि तो मैंने अपनी बिटिया सत्यभामा के नाम कर दी थी, आप यदि देना ही चाहते हो तो सत्यभामा को दे दो। और सत्यभामा ने ठाकुर जी के चरणों में कहा प्रभु ना तो ये मणि चाहिए और ना अब मेरे को ये घर चाहिए, मैं तो आपका वर्ण करना चाहती हूँ। ठाकुर जी का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। ये भगवान के आदि आदि अनंत अनंत विवाह चल रहे। पहला रुक्मणी के साथ, यानी साक्षात लक्ष्मी ठाकुर जी को वर्ण करके आती। देखिए भागवत जी में रुक्मणी मैया को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बताया है। रुक्मणी मंगल का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? रुक्मणी मंगल का आध्यात्मिक पक्ष ये है कि भैया चाहे जो हो जाए जीवन में, लक्ष्मी हमेशा नारायण का ही वर्ण करेगी, चाहे जो हो जाए। इसी कारण जीवन में प्रयास करिए, लक्ष्मी पति मत बनिए, यदि हो सके तो लक्ष्मी पुत्र बनिए या लक्ष्मी के पिता बनिए, यानी लक्ष्मी को अपनी बिटिया बनाइए। लक्ष्मी पति तो केवल और केवल हमारे भगवान नारायण ही हैं। आप लक्ष्मी को हो सके तो अपनी बिटिया बनाइए और एक पिता की तरह पालिए धन को। व्यर्थ कार्यों में बिल्कुल खर्च मत करिए। और याद रखिए भागवत यहां कह रही है, जब जब आप धन को बुरे असद कार्यों में खर्च करते हैं तो समझिए आप अपनी बिटिया को एक गंदे वर के यहां पर विवाह कर रहे हैं, यदि आपने लक्ष्मी का उपयोग गलत जगहों पे किया तो। और जब जब आप सद कार्यों में खर्च करते हैं, किसी मंदिर निर्माण में देते हैं, कहीं ठाकुर जी के श्री विग्रह के लिए देते हैं, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, पितृ सेवा के लिए देते हैं, तो समझिए आपने अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया को भगवान नारायण के साथ वर्ण कर दिया, भगवान नारायण के साथ विवाह कर दिया। जब जब आप अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया को कहीं ना कहीं सदकार्यों में देते हैं, इसी कारण लक्ष्मी यदि बनकर रहेगी तो केवल और केवल नारायण की रहेगी। तो कहा जब नारायण के हम विवाह कर देंगे लक्ष्मी का तो क्या होगा? बोले जब नारायण के हम विवाह कर दोगे लक्ष्मी का तो लक्ष्मी के पुत्र पौत्र होंगे, धन धान्य सब बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो आपके जीवन में और खुशियां बढ़ेंगी, यानी कि आपके जीवन में और लक्ष्मी मैया की कृपा होती जाएगी। आज रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। भगवान जाम्बती को जब लेकर आए ना तो देखिए लिखा है जाम्बती किसकी बिटिया है? जाम्बंत जी की। और जाम्बंत जी कौन है? भालू, रीछ। तो भालू की बिटिया कैसी होगी? भालू जैसे। अब आप सबने देखा है भालू कितना खतरनाक होता है महाराज, या कारो कारो सो हो गए। रात में यदि कोई सामने आ जाए काऊ के तो अरे महाराज डराए जाए, अरे भालू। अब भालू की बिटिया कैसी? भालू ही जैसी। अब गोविंद ने सोची महाराज जाम्बती के साथ विवाह तो कर लियो, कहीं रुक्मणी आदि देखेंगी तो कहा कहेंगी ठाकुर जी ऐसों के साथ भी विवाह करते हैं। मैं तो करके ले आया, किंतु जब जाम्बती को कोई भला बुरा कहेगा तो मुझे बढ़िया नहीं लगेगा। तो भगवान ने एक लीला की। क्या किया? कन्हैया ने जाम्बती को लेके आए और एक कमरा में बंद कर दिया। बोले इस कमरे से बाहर मत निकलना। कहा अच्छी बात प्रभु। अब पूरे शरीर में एकदम महाराज भालुओं की तरह शरीर है रोए जाम्बती को, बड़ा असुंदर सा।
तो रुक्मिणी मैया को पता लगी कि कन्हैया ने एक और विवाह किया है जाम्बती से। तो अब कहते ना, नारी न मोह नारी पे रूपा। तो अब रुक्मिणी मैया आई, बोले कन्हैया आप, मैंने सुना आपने विवाह किया है प्रभु। बोले देवी हाँ, सारी कथा बताई राजा सत्यराजित प्रसेन की। किंतु कितना भी रुक्मिणी ने सुन ली हो, किंतु मन में एक भाव आया, बताओ यदि कहीं मेरे से ज्यादा सुंदर हुई तो, कहीं यदि मेरे से ज्यादा सुंदर जाम्बती हुई तो कहीं ऐसा ना हो प्रभु मुझसे प्रेम करना कम कर दें। तो ये सब भगवान लीला करवा रहे हैं। तो कहते हैं रुक्मिणी मैया ने ऐसा मन से श्राप दिया, ऐसा भाव आया कि इस कक्ष में जो भी पत्नी बंद है कन्हैया की, वो मेरे से कम सुंदर स्त्री हो जाए। ठाकुर जी को क्या करवाना था, भालू योनि से किस में लाना था, स्त्री योनि में। तो रुक्मिणी मैया को तो ये पता था कि अंदर कोई स्त्री है। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा आपसे भी सुंदर है। भगवान ने और कह दिया कि आपसे भी ज्यादा सुंदर है। तो रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु फिर तुम्हें श्राप देती हूँ, इस कक्ष में जो भी है वो मेरे से कम सुंदर स्त्री बन जाए, वो मेरे से कम सुंदर स्त्री हो जाए। ठाकुर जी ने कहा जय हो जय हो। जब कक्ष खोला, दरवाजा खोला, तो जाम्बती की योनि से मुक्त होकर स्त्री योनि में आ गई थी। क्योंकि अभी अभी रुक्मिणी मैया ने कहा एकदम सुंदर स्वरूपवान भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं कर करके विवाह कर रहे हैं। जाम्बती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, मित्रवृंदा, ऐसे ऐसी कन्हैया की 8 पटरानियां हो गईं। कथा थी ये भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। अब कन्हैया को जब पता लगी तो कन्हैया ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और 16,100 कन्याओं को मुक्त करा दिया, आजाद। जब 16,100 कन्याएं आजाद हुई और ज्यों उनकी नजर श्री ठाकुर जी पे पड़ी तो महाराज 16,100 कन्याओं के मन में एक ही भाव एक साथ आ गया। यहां पर भागवतकार भाव देते हैं कि जो भी व्यक्ति जो भी सोचता है वो मेरे गोविंद जो सोचते हैं वो ही हम भी सोचते हैं। यानी भगवान जो चाहते हैं कि आज इसकी अंतःकरण में मति में मुझे ये मति डालना है तो हम वही सोचने लगते हैं। अब 16,100 कन्याएं हैं, इन 16,100 कन्याओं ने कोई आपस में मंत्रणा नहीं की कि हम एक साथ कन्हैया को वर के रूप में कामना करेंगे कि भगवान हमें पति रूप में मिले। किंतु ये कामना, ये मति किसकी है, ये भगवान का सोचना है कि मैं इन सबके साथ विवाह करना चाहता हूं। ये ठाकुर जी ने सोचा, और जब ये ठाकुर जी ने सोचा तो 16,100 कन्याएं सब सोचने लगी कि काश ये हमारा वर्ण कर लेते, काश हमारी इनसे शादी हो जाती। दूसरी वाली, उसके बाजू बगल वाली भी यही सोच रही है, काश हमें ऐसा जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता कि हम भी इनकी पत्नी बनते। उसके बगल वाली ने सोचा काश ये सौभाग्य प्राप्त। देखिए सोच अलग अलग रही है किंतु सबका भाव क्या है कि हमारी इनसे शादी हो जाती। उसके आगे वाली सोच रही है काश जीवन में ऐसा कुछ हो जाता कि हम मस्तक पर मांग भरते तो इन्हीं कृष्ण के नाम की भरते। एक सोच रही है ऐसा प्रभु हे विधाता ऐसी कृपा करो कि मैं गले में मंगल सूत्र पहनूं तो कृष्ण नाम का पहनूं। ये अलग अलग भाव से गोपियां, ये 16,100 रानियां सोच रही हैं और सबके मन में एक ही भाव है कि हमारी इनसे शादी हो जाए। तो 16,100 ये सब क्यों सोच रही हैं? क्योंकि कन्हैया सोच रहे हैं और भगवान के सोचने से ही हमारे मन में हम सब सोचने लगते हैं वो जो ठाकुर जी चाहते हैं। हम बैठे बैठे कथा में ही देख लीजिए माना 3-4 घंटे बैठे बैठे मन में आता रही चलो थोड़ा उठ जाओ, तो ये कौन? भगवान कहते भैया जरा चलो थोड़ो उठ लो, आनंद ले लो। हाँ किंतु एक बात और याद रखिए,
ये मति में बात कब आती है? भगवान की मति हमारी मति से कब मिलती है? जब आप भगवान में 24 घंटे लगे हुए। और यदि आपका मन भगवान से विलग है, अलग है, तो फिर आपकी मति में जो विचार आ रहे हैं, कुविचार आ रहे हैं, वो भी ठाकुर जी की कृपा से ही आ रहे हैं, किंतु भगवान फिर उस समय बढ़िया विचार नहीं दे रहे आपको। क्यों? क्योंकि आपकी मति दुनिया में भटक रही है। लोग कहते हैं ना, महाराज जी जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है, बड़े परेशान है, जीवन में बड़ा कोई तरक्की नहीं हो रही, बस जो आता है सब, कई मेरे सवाल आते हैं, कई प्रश्न आते हैं, फोन भी आते हैं कि बताइए क्या करें। तो भैया जीवन में एक सूत्र को याद रख लीजिए कि 24 घंटे में से कम 1-2 घंटे भगवान की याद में निकालिए। चाहे आप जप करिए, चाहे तप करिए, चाहे कथा सुनिए, चाहे जो भी हो, आपको स्नान भी कर रहे हैं तो गोविंद की, स्नान भी कर रहे हैं तो गोविंद की याद में करिए, भोजन भी कर रहे हैं तो मन में ये चिंतन आना चाहिए कि ठाकुर जी हमें आपकी कथा सुनना है। जो भी करिए, उससे क्या होगा? उससे आपकी मति सुधरना शुरू हो जाएगी। बहुत गहरी बात है शास्त्रों की। हमारे मन का जो संताप है, जो दुख है, वो कहां से प्रारंभ होता है? मन से, मति से। और यदि मति बेकार है, मति में महाराज हमेशा बुरे विचार आ रहे हैं, तो कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि हमारी मति सुधरी नहीं है। कहते हैं ठाकुर जी आज 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर रहे हैं एक साथ। किसके सोचने पे? भगवान ने सोचा। 16,100 कन्याओं के मन में संकल्प आया। ठाकुर जी आप उन्हें द्वारिका लेके आए। आज अब देखिए, अभी भगवान की मति थी कि हमें इनसे विवाह करना है, तो सब आ गई। भगवान ने सबसे पूछा कि कौन कौन चाहता है मेरे से विवाह करना। एक साथ सबने हाथ ऊपर कर दिया, प्रभु हम चाहती हैं। यदि कोई करती कोई नहीं करती, तब समझते कि भगवान कुछ सोचते हैं, जीव कुछ सोचता है, किंतु नहीं, भगवान ने इशारा किया और गोपियों का हाथ ऊपर। तो अब जब वापस आए तो द्वारिका में उद्धव जी, जो कन्हैया के सेनापति भी हैं और कन्हैया के मित्र भी हैं, तो उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु आपके जो 8 विवाह थे वो तो ऐसे ही हो गए, कोई चोरी से हुआ, कोई झगड़े से हुआ, कोई ऐसे ही तपस्या करते करते हो गया, तो प्रभु जरा ये 16,100 कन्याओं का हमें उत्सव मनाने दीजिए ना, आनंद मनाने दीजिए। अब 16,100 उद्धव जी ने कहा, कन्हैया ने कहा क्या उत्सव मनाना चाहते हो? तो उद्धव जी ने कहा, कन्हैया ने कहा क्या उत्सव मनाना चाहते हो? उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु एक काम करना चाहते हैं कि हम सारे लोग तो जब खुशियां मनाते तो कोई फुवारा लगाते हैं, तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आज हम दुख का फुवारा लगाना चाहते हैं आपकी शादी की खुशी में। कन्हैया ने कहा मेरा मन तो नहीं कहता ये सब करना। उद्धव जी ने कहा प्रभु बोली ना एक बार करने को, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। अब कन्हैया का मन नहीं था। कन्हैया बोलने लगे उद्धव रहने दो, क्या खुशियां मनाना, अरे 16,100 दासियां थी आ गई से। बोले नहीं नहीं प्रभु, अब भगवान का मन है नहीं। उद्धव जी ने जबरदस्ती करने की ठानी कि प्रभु करने दीजिए, अब भगवान की इच्छा है नहीं। तो क्या हुआ कि सारे द्वारिका में महाराज आवाज लगा दी गई, नगर में ढिंडोरा पीट दिया गया कि प्रातः काल 4 बजे सब लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाएं और द्वारिकाधीश के महल में जो फुवारा बनाए पानी का उसमें डालते जाएं। ऐसी खबर फैला दी पूरे द्वारिका में। पानी वाला फुवारा था, उसको खाली किया पानी को, कहा से इसमें दूध डलेगा, उद्धव जी ने कहा। अब देखिए ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो हर एक द्वारिका के वासी क्या सोच रहे हैं कि भैया प्रातः काल 4 बजे चलना है, दूध तो सारे लोग लेके जाएंगे,
चलो हम एक लोटा पानी ही लेके चलते हैं, इतने सारे दूध में यदि एक लोटा पानी मिल जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा। अब यही बात द्वारिका का हर एक जीव सोच रहा है। उसने सोचा चलो पानी ले चले, उसके बगल किसी को क्या पता लगेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी का मन नहीं है। सारे नगर वाले यही सोचने लगे एक साथ, भैया दूध तो सब ले जाएंगे, चलो हम पानी ले चलें। दूध तो सब ले जाएंगे, चलो हम पानी ले चलें। अब सुबह हुई तो सब लोग हाथ में बढ़िया, आप देखिए हाथ के ऊपर, लोटे के ऊपर हाथ लगाए। क्यों? अरे भैया पानी लेके जा रहे हैं। अब बगल वाले ने देख ली तो सब हाथ लगाए। कोई सब सोच रहे हैं कि कोई मेरा ना देख पाए, बगल वाला सोच रहा मेरा ना दे, और सब भरे पानी है। अब बगल वाला पूछ रहा भैया और कौन सी गैया को दूध लाए हो, श्यामा गैया कि गिर गैया? बोले, अब वो भी झूठ बोल रहा है। बोले नहीं भैया हमारे पास तो श्यामा गैया को है। बोले अच्छा तुम्हारे पास श्यामा गैया को है, हमारे पास तो गिर गैया को है। और वास्तव में क्या है? पानी। अब महाराज सब जा रहे हैं फुआरे में, धीरे धीरे। अब रात्रि के प्रातः 4 बजे कोई देख ही नहीं पा रहा, सब एकदम डालते जा रहे हैं पानी, एक एक लोटा। अब उद्धव जी तो बड़े गदगद हैं कि चलो भैया द्वारिका वालों ने तो एकदम दूध की फुल व्यवस्था कर दी है। अब महाराज जैसे ही प्रातः काल 10 बजे सारे नगर के लोग एकत्रित हो गए। उद्धव जी ने कहा हाँ फुआरा चालू किया जाए। अब उद्धव जी तो कल्पना भी कर चुके थे कि महाराज यो सफेद सफेद धारा आएगी और बढ़िया ठाकुर जी के बीच में जलेगी तो लाला बड़े गदगद हो जाएंगे। कन्हैया को पहले ही पता था। भगवान ने सोचा रे मेरा मन है ही नहीं और मेरे मन से दुनिया चलती है तो ये द्वारिका वाले ला ही नहीं सकते। भगवान तो सोच ही रहे थे कि पानी आएगा। ये भगवान उद्धव को बताना चाह रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं ना, भागवत में लिखा है, सनातन धर्म में भी कहता है प्रामाण्यवाद। आजकल के जो लोग हैं जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं उन्हें हर वस्तु में प्रमाण चाहिए। तो उद्धव जी भी ज्ञानी थे। उद्धव जी ने कहा रे कन्हैया आपके मन से दुनिया चलती है ऐसा थोड़ी होता है। आप जो सोचोगे वो सारे द्वारिका वाले सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता है। तो भगवान ने कहा भी देख लेना। फिर आप सबने महाराज पानी डाला, डाल डाल के इतना पानी भर गया, कहा फुआरा चालू किया जाए। महाराज ज्यों चालू किया फुआरा तो ऊपर धारें आप पड़ी जल की। उद्धव जी ने कहा भैया कहाँ गयो? दूध से पानी बन गया। उद्धव जी रंगमंच पर खड़े हैं, बोले बताओ कौन कौन पानी लेकर आया था? सबने हाथ ऊपर कर दिए। मैं लाया था, मैं ला। महाराज पूरे द्वारिका वालों ने हाथ खड़े कर दिए। ठाकुर जी ने उद्धव जी की गलवैया डाली, मित्र है ना। बोले उद्धव जी अब पता चल गया कि मेरी मर्जी से ही जीव हर वस्तु सोचता है, हर काम सोचता है। जो मैं सोचता हूं वो हर जीव सोचता है। मैं जो चिंतन करता हूं, मैं जो चाहता हूं वही जी, जो मेरे आश्रित है, जो मेरे भरोसे है, उसकी मति में वही बात आती है जो मैं सोचता हूं। कहते हैं आज भगवान ने उद्धव को अपना ब्रह्मत्व बताया। 16,108 रानियां हैं, 16,100 के साथ विवाह हुआ। 16,100 रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं और एक महारानी है जाको नाम श्री राधा रानी। जिस श्री किशोरी जी को मेरे ठाकुर जी कभी भूले नहीं महाराज। कथा आती है कि एक बार भगवान सरोवर के तट पे कुटिया में बैठ गए, ध्यानस्थ। एक साधारण सा पीतांबर है, रानियां पटरानियां दास दासियां सब बेचैन हो गई। आज सुबह से द्वारिकाधीश का पता नहीं लग रहा कहां गए।
भगवान को आज ब्रज की याद आ गई। उद्धव से कहा, उद्धव मुझे आज ब्रज बड़ा याद आ रहा है। हंस सुता को सुंदर कालरव और कदमन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। आज पूरी द्वारिका में एक अजीब सा कौतूहल है। सब चर्चा कर रहे हैं आज भगवान द्वारिकाधीश को हुआ क्या। प्रातः काल आकर शिविर में इतनी चर्चाएं करते थे, रुक्मणी है, मित्रवृंदा है, जाम्बती है, किंतु प्यारे जब मेरे गोविंद को परम रासेश्वरी की याद आती है, जब वो बरसाने वाली याद आती है तो ठाकुर जी सब भूल जाते हैं। आज श्री ठाकुर जी कहाँ हैं? सब नारद जी आए। नारद जी ने कहा, द्वारिकाधीश विवाह के बाद आपका दर्शन नहीं हुआ, देखूं तो भगवान द्वारिकाधीश शिविर में नहीं है, अपने कक्ष में नहीं है। रुक्मणी के कक्ष में देखा, द्वारिकाधीश नहीं मिले। मित्रवृंदा के, जाम्बती, सत्यभामा सबके शिविर में जा जाकर नारद जी देख रहे हैं, ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। कहा, भैया कहाँ होंगे इस समय? दौड़ते दौड़ते नारद जी ने समस्त द्वारिका का चक्कर लगाया तो क्या देखते हैं कि समुद्र तट पर एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में एक साधारण सा पतला सा पीतांबर डाले हुए, मस्तक पर केवल मोर पंख है, सामने माखन मिश्री की मटकी रखी है, आंख बंद है मेरे गोविंद की, और आंख बंद किए हुए मानो ठाकुर जी का रोम रोम आवाज निकाल रहा है। बोले बाप कहते हैं जब भगवान स्तब्ध होते हैं तो सारी सृष्टि के बड़े बड़े देवादिदेव महादेव विचलित हो जाते हैं। आज कन्हैया स्तब्ध क्यों है? जो हर पल डोलने वाला, जो हर पल अपनी नटखट लीलाओं से ब्रज ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन करने वाला कृष्ण आज इतना शांत क्यों है? देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी सारे शिव सनकादिक आ गए, कुटिया के बाहर खड़े हैं। भोले बाबा ने कहा, जरा जाकर देखो। ठाकुर जी के मुख से कुछ आवाज आ रही थी। एकदम ठाकुर जी मौन हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। नारद जी ने सोचा, यदि इनके पास जाऊंगा और यदि ध्यान से बाहर आ गए तो भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे शरीर में जो भी वस्तु ऐसी है जो इनका ध्यान विक्षेप कर सकती है, उस वस्तु को बाहर उतार कर जाओ। वीणा रख दी, कानों के कुंडल रख दिए, करताल रख दी, सब छोड़ दिया। और इतने दबे पांव नारद जी ठाकुर जी के पास गए। भगवान की आंख बंद है और आंख की किनारी से आंसुओं की धार चल रही है। श्री ठाकुर जी की श्वास से भगवान के मुख से एक ही आवाज सुनी। नारद जी ने कान लगाकर, श्री राधे श्री राधे श्री राधे एक ही रोम रोम से आवाज आ रही है, उन परम लाडले लाल श्री किशोरी जी। कहते हैं रुक्मणी आदि रानियां पटरानियां उस कुटिया के अंदर गईं तो जाकर भगवान की उस आवाज को सुन रही है। बड़े केवल भाव में ठाकुर जी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे
धारा बह रही है, और वो धारा साधारण नहीं है, ये धारा ही मानो श्री राधा का स्वरूप है। आज रानियां पटरानियां सबको पता लग गया महाराज। रुक्मणी आदि जो 16,108 थी, उन सबको लगता था कि केवल कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, किंतु प्यारे वो देह के संबंध से भी यदि कोई ऊपर था मेरे गोविंद के जीवन में, तो वो श्री राधा